हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो आरपीएससी की ओर से जो आरएस मेंस 2021 आयोजित हो चुका है, तो आरएस मेंस 2021 के पेपर ऑफिशियल पेपर आरपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अपन यहाँ देखने वाले हैं कि जो आरएस मेंस का पेपर 4 है 2021 का, हिंदी एंड इंग्लिश वाला, तो उस पेपर के क्वेश्चंस यहाँ अपन देखेंगे। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ये जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आरपीएससी की ओर से जारी किया गया है। ये 200 मार्क्स का एक आपका क्वेश्चन है। इसमें पार्ट 1 जिसमें सामान्य हिंदी है, टोटल 65 क्वेश्चंस इसमें है आपके पेपर 4 के अंदर। और ये 120 मार्क्स का आपका पार्ट 1 है यूनिट हिंदी वाला, और 80 मार्क्स की आपकी इंग्लिश इसमें पूछी जाती है। तो सबसे पहले ग्रामेटिकल पोर्शन है। ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर पार्ट ए, और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में पार्ट बी। तो इस प्रकार से आप पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तो सबसे पहले पूछा गया है संधि। देवी प्लस अवतरण, शीर प्लस ओदन, नी प्लस स्नात, दिक प्लस गज। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद। पहला संधि का था, ये संधि विच्छेद पूछा गया है। विक्रांत, ऋषिकेश, प्रमाण और कोणार्क, ये इसका संधि विच्छेद आपके 2 मार्क्स का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तत् प्लस मैं, मात्र प्लस आज्ञा, प्रति प्लस छाया, शरत प्लस ज्योत्सना। ये आपके इन शब्दों की संधि करनी है। ये 2 मार्क्स में पूछा गया है। प्रत्येक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित उपसर्गों से योग से, जो उपसर्ग है इनके योग से 2-2 शब्द बनाने थे। वो उपसर्ग से 2 शब्द बनाने हैं और अधि उपसर्ग से भी 2 शब्द बनाने थे। तो प्रत्येक क्वेश्चन 1/2 मार्क्स का इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग पृथक कीजिए। अभिज्ञ, पर्याय, प्रतीक्षा और अत्यल्प। उपसर्ग अलग करना है इन शब्दों से। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित प्रत्ययों का संयोग करते हुए 2-2 शब्द बनाइए। जो ये प्रत्यय हैं इनका संयोग करते हुए 2-2 शब्द बनाने हैं। इल और हार, इन प्रत्ययों का उपयोग करना है और 2-2 शब्द बनाने हैं। एक शब्द आपका आधे मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। श्रद्धालु और कनौती। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पक्षी और सारण, इनसे 2-2 पर्यायवाची शब्द बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, यह आपका हिंदी के अंदर पेपर पूछा गया है। जो ग्रामेटिकल पोर्शन अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द बनाइए। इसके भी 2-2 पर्यायवाची शब्द बनाने हैं। सखी प्लस सखी के 2 शब्द बनाने हैं, और उन्नति के भी 2 शब्द बनाने हैं। इस प्रकार टोटल 4 शब्द बनाने हैं, और प्रत्येक शब्द हाफ मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखे। दंड, रीत, समास और ग्राह। तो फ्रेंड्स, ये है। और अपन इनका जो ये आपके पेपर 4 है, सभी पेपर है, चारों पेपर का सॉल्यूशन भी इस चैनल पे ही मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा जल्दी ही। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी पेपर्स के सॉल्यूशन भी यहाँ प्राप्त कर सकें। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विधि सम्मत, तिरस्कार, संश्लेषण और अनिर्वचनीय। तो ये शब्द इन पूछे गए, इनका विलोम शब्द बताना है। निम्नांकित युग्म शब्दों का अर्थगत अंतर लिखे। षष्ठी और षष्ठी, तर्क, तक्र, इनके अंतर शब्दों का अर्थगत अंतर लिखना है। इनका अलग अलग अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित शब्द युग्मों का अर्थगत अंतर लिखिए। ये भी 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है। सती और सीति, आवरण और आमरण। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 है, वाक्यांश में जो इन शब्दों का एक एक सार्थक शब्द लिखना है। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द। ये आपके 1 वर्ड पूछे गए हैं। जो व्यक्ति बहुत बोलता हो, विरोध न होने पर भी विरोध दिखाई पड़ना, ये है आपके 1 वर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखे। धरती का वह भाग जिस पर कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, बंजर। अपने प्रति किए गए उपकार को न मानने वाला। तो ये पूछे गए हैं आपके 1 वर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। प्रज्वलित, गणमान, भर्त्सना और नूपुर। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। चंद्रमौली, संग्रहित, सुश्रुता और पश्चाताप। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है, निम्नांकित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। बसंत में फूल खिलने से कौन रोक सकता है। ये शुद्ध लिखना है, ये वाक्य अशुद्ध है। दानवीर राजा ने अपना सारा धन साधुओं को बांट दिया। क्वेश्चन नंबर 19,
ये क्या पूछा गया है, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ये अभी जो दिए गए हैं वो अशुद्ध वाक्य हैं। वह अपना भाग्य कोस रहा है, यह दुखद घटना जब कोरोना का प्रभाव चहुं ओर था तब घटी थी। तो फ्रेंड्स आप इनका शुद्ध वाक्य अपनी ओर से लिख सकते हैं कि अब इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। निम्नांकित मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। खेला खाया होना, घर सिर पर उठाना। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नांकित मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। जो निम्नलिखित वाक्य हैं मुहावरों में सार्थक प्रयोग, बारह बाट होना और धूल उड़ाना। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नांकित लोकोक्तियों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। भेड़ की लात घुटने तक, घर के पीरों को तेल का मलीदा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित लोकोक्तियों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। ओछी की प्रीत बालू की भीत, नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौनो ब्याह है। तो फ्रेंड्स ये लोकोक्तियाँ, इस बार लोकोक्तियाँ और मुहावरे इतने अच्छे पूछे गए हैं कि आप राघव प्रकाश और बाकी स्टैंडर्ड बुक्स में ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन मिलेंगे नहीं। बहुत कम बुक्स में ये देखने को मिलेंगे। पेपर अच्छे लेवल का था आपका। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखिए। इनके हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखने हैं। जुडिशियल इंक्वायरी और रैंडम। जुडिशियल इंक्वायरी न्यायिक पूछताछ, और रैंडम का होगा मतलब रैंडम का मतलब होगा यादृच्छिक, बीच विदाउट, बिना किसी क्रम के। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखिए। ट्रांसक्रिप्शन और आवरसाइट, ये इनका हिंदी अर्थ लिखना है। सेकंड पार्ट है, पार्ट है अपन डिस्कस कर चुके हैं, जो हिंदी का ग्रामेटिकल पार्ट है। पार्ट बी यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है हिंदी का, ये 50 मार्क्स का यहाँ पर है। ऊपर अपन ग्रामेटिकल पार्ट 50 नंबर का देख चुके हैं। यहाँ पर 50 नंबर का पार्ट बी है, और पार्ट सी आपके उसके अंदर निबंध है, जो 20 नंबर का आपका एग्जाम में पूछा जाता है। पार्ट बी के अंदर अब देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित अवतरण का उपयुक्त शीर्षक देते हुए लगभग 1/3 शब्द में इसका संक्षेपण कीजिए। तो इसको 1/3 शब्द में लिखना है और इसका शीर्षक देना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ सकते हैं कि क्या है, और इसका सॉल्यूशन आप अपने इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है, निम्नांकित पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। शब्द सीमा 100 शब्दों में था और अंक 10 नंबर का। हिंसा बुरी चीज है पर दास्ता उससे भी बुरी है। इसका आपको पल्लवन करना है, भाव विस्तार करना है, और इसको 100 शब्दों में बताना है। 10 मार्क्स का ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका लेटर है। अब लेटर में क्या पूछा गया है, जिला कलेक्टर जैसलमेर की ओर से प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखे, जिसमें जैसलमेर जिले में स्थापित सोलर संयंत्र विषयक विवरण हो। कि सोलर संयंत्र विषय के संबंध में विवरण हो। तो लेटर लिखना है जैसलमेर जिला कलेक्टर की ओर से प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग को। ये 10 नंबर का आपका पूछा गया है। ऑफिशियल लेटर हो गया ये। तो फ्रेंड्स इसमें ऑफिशियल लेटर में जो भी वो आपका लेटर हो, अगर आपको लेटर आ भी ना हो तो एक इसका फिक्स फॉर्मेट है। फिक्स फॉर्मेट भी अगर आप बनाकर एग्जाम में आते हैं तो इसके फिक्स आपके 10 में से 4 से 5 नंबर आपके फिक्स पक्के मिल जाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी 10 मार्क्स का है। ये भी लेटर से इसमें कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में है। तो इसमें निविदा पूछी गई आपको। नगर विकास न्यास भरतपुर के अधिशासी अभियंता की ओर से सेवर के पास नाले पर पुलिया बनवाने के लिए निविदा सूचना का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। तो निविदा का भी फिक्स फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट भी अगर आप वहाँ पर पेश करके आ जाएंगे और ये उस फॉर्मेट में इन डाटा को पुट कर देंगे जैसा पूछा गया है, तो आपके 4 से 5 नंबर या 6 नंबर फिक्स इसमें पक्के मिल जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, दिए गए अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप इसे रीड कर सकते हैं। ये भी 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा गया है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। अब फ्रेंड्स आपका है इसके अंदर पार्ट सी में आपका निबंध पूछा गया है। 20 मार्क्स का पूछा जाता है। निबंध के टॉपिक देख सकते हैं आप। 250 शब्दों में निबंध लिखना होता है 20 मार्क्स में। राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव, सोशल मीडिया बनाम निजता, प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग, दशा और दिशा, ये आपके निबंध के टॉपिक थे। आप देख सकते हो। निबंध की आप प्रैक्टिस करें इन टॉपिकों को लेकर भी, और इनका आपको सॉल्यूशन मैं जल्द प्रोवाइड इस चैनल पे करवा दूंगा। अब आपका नेक्स्ट पोर्शन है इंग्लिश, जो पार्ट है नेक्स्ट पार्ट है यूनिट 2 का। यूनिट 1 में हिंदी है, यूनिट 2 में आपकी जनरल इंग्लिश है। टोटल 80 मार्क्स की पूछी जाती है। 20 मार्क्स इसमें पार्ट है, जो ग्रामेटिकल पार्ट है वो 20 मार्क्स का है। आइडेंटिफाई द एरर एंड रीराइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अब ये एरर इसमें पूछी गई है। इटली इज एन यूरोपियन कंट्री। तो ये आपका यूरोपियन, इसके अंदर आर्टिकल की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसमें ये आपकी एरर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2,
रमेश गुप्ता इज ए MBBS, तो इसमें भी आर्टिकल एन MBBS, गुप्ता इज एन MBBS। क्वेश्चन नंबर 3, द आइसलैंड वाज अनइनहेबिटेड एक्सेप्ट ऑफ शिप, तो एरर आपको इनमें फाइंड आउट करनी है और बतानी है कि क्या एरर है। डिवाइड द मनी बिटवीन यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 में एरर क्या है, डिड सोहन स्क्रैच्ड योर कार्ड। क्वेश्चन नंबर 16 में एरर आपको बतानी है, 120 माइल्स आर टू फार टू ट्रेवल, तो 120 माइल्स एक यूनिट के रूप में काम कर रही है, तो यहाँ पर आई थिंक इज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, अपन यहाँ पर ओनली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आंसर इसके बाद में सॉल्यूशंस आपके अपन बाद में डिस्कस करने वाले हैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में। मे इट सो दिस फार साउथ, इसमें एरर फाइंड आउट करनी है। लेट हर टोल्ड टू वेट हेयर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या एरर होगी, आई आस्क्ड हर एज टू वेदर सी वुड हैव ए कप ऑफ टी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट यू वुड लाइक टू ड्रिंक। तो फ्रेंड्स ये एरर आपके पूछी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके अंदर चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, मतलब इसमें आपको जो समानार्थक शब्द है इनके समानार्थी शब्द बताने हैं और सेकंड है जो आपके विलोम शब्द हैं। तो इंसोलेंट और रूड और पोलाइट, इंसोलेंट और रूड और पोलाइट इनके आपके समानार्थी शब्द बताने हैं। इंडोर्स, तो अब फ्रेंड्स जो इंसोलेंट है यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से चूज करके बताना है सिमिलर। इंसोलेंट में रूड और पोलाइट, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा पोलाइट कि सिमिलर बताना है। और एंडोर्स, एंडोर्स के अंदर डिस्क्रेडिट और अप्रूव, एंडोर्स का मतलब समर्थन, अप्रूव हो जाएगा इसका। तो ये सिमिलर थे। अपोजिट अब बताने हैं आपके, चूज द अपोजिट इन द मीनिंग। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में से प्रोड्यूट और ऑब्स्ट्रक्ट इसका बताना है ऑब्ट्रूसिव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्थ, डेप्थ में से दोनों में से इसमें चूज करके बताना है एक्सपर्ट और एमेच्योर। फ्रेंड्स इस प्रकार से विलोम शब्द हो गए, आपके समानार्थी शब्द हो गए। और अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 15 एंड 16 में, रीराइट चूजिंग द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फ्रॉम ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें दोनों में से जो फ्रेजल वर्ब दी गई है, जो आपके फ्रेजेस दी गई है, तो उसमें से चूज करनी है राइट वाली और एक इसका मीनिंगफुल सेंटेंस निकले इससे। द आर्मी गोट डिस्करेज्ड एंड गिवन इन गेव अपॉन बिफोर द ओपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16, आई एम गोइंग टू हैव ए कैटनैप डॉगनैप वाइल यू आर कुकिंग लंच। अब क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 में क्या पूछा गया, सेलेक्टिंग द करेक्ट फ्रेज वर्ड, इसमें करेक्ट फ्रेज एंड वर्ड चूज करना है। तो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, उसको फिर दोबारा से लिखते रहना है। ही वाज सिटिंग बिसाइड्स ऑब्लिक बिसाइड मी व्हेन आई वाज ईटिंग द केक, इन दोनों में से चूज करना है कि कौन सा इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ही वाज कॉन्फिडेंट ऑब्लिक कॉन्फिडेंट दैट ही वुड क्लियर हिज एग्जाम। और क्वेश्चन नंबर 19 एवं 20, इसमें क्या पूछा गया, वन वर्ड पुट करना है इनका। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कंट्री टू अनदर कंट्री, कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है डिप्लोमेटिक, वह क्या होगा, तो राजदूत होता है इसका। इसकी स्पेलिंग इसमें आपको पुट करनी है। शोविंग इंडिपेंडेंट इन द थॉट और एक्शंस, ये इसका भी वन वर्ड बताना है। अब आपका है पार्ट बी, पार्ट ए ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, जो 20 मार्क्स का था, ये 30 मार्क्स का आपका पार्ट बी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। ये आपको एक पैसेज दिया जाता है, पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर के पूछे जाते हैं। आप पैसेज को रीड कर सकते हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, तो इसका आंसर आप इसको रीड करके, पैसेज को रीड करके इसका देख सकते हैं। व्हेन डू सच पीपुल कंसिडर लक एंड चांस टू फेवर इन इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 23 पैसेज से क्या पूछा गया है, व्हाट इज नीडेड टू रियलाइज द विजन ऑफ द हार्ट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द कनेक्शंस बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स एज स्टेटेड इन द पैसेज, ये आपका इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज दैट हैज़ द सेम मीनिंग इन द फॉलोइंग, कि फाइंड वर्ड, कि एक ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जो इस सेम मीनिंग इन द फॉलोइंग, इसके अकॉर्डिंग इसका सेम मीनिंग निकलता हो, कि नॉट इंटिमेटेड और डिस्करेज्ड बाय डिफिकल्टी, डेंजर और डिसअपॉइंटेड, इसका फाइंड आउट वर्ड करना है, इस सारी का अर्थ एक ही निकल रहा हो ऐसा वर्ड। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक है जो पूछे गए, इनका आपका ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश में, कि हिंदी में आपको दिया गया है, इसका इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। बाल
बाल अपचारियों के पुनर्वसन के लिए सक्रिय न्यायिक एवं सामाजिक प्रयासों की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स ये 5 क्वेश्चन है ऐसे, और आपके 2-2 मार्क्स के पूछे गए हैं एग्जाम में। 27 नंबर है, मैं अब भी तुम्हारे साथ होने से ज़्यादा खुश होना नहीं चाहता। मैं अब भी तुम्हारे साथ होने से ज़्यादा खुश होना नहीं जानता, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है, उत्तर पुस्तिका में यथासंभव संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग ना करें, वह पूर्ण रूप में लिखे। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 29 को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। कवि ने उर्मिला के चरित्र में एक स्त्री के दर्द एवं विरह की वेदना को बहुत सुंदरता से उकेरा है। क्वेश्चन नंबर 30, विद्यार्थियों के असंतोष से उत्पन्न अनुशासनहीनता का कारण उनकी यह भावना है कि उनके विचारों और आकांक्षाओं की बहुधा उपेक्षा की जाती है। इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अब आपका है ये सी सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया है, ये एक आपको प्रेसिस इसमें प्रेसिस राइटिंग लिखनी है। कि आपको एक पैरा दिया गया है, उसका 1/3 इसमें लिखना है प्रेसिस राइटिंग में। क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया है। तो आप प्रेसिस को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि ये प्रेसिस, आपकी स्क्रीनशॉट इसमें ले सकते हो आप कि ये प्रेसिस है। प्रेसिस को 1/3 के अंदर कन्वर्ट करके आप यहाँ रीड लिखे, शीर्षक लिखे, तो आपके ये 10 मार्क्स का है, उसमें से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। राइट ए पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड। ये आपके 30 नंबर का है, पार्ट सी। तो इसके अंदर आपको एक इस 3 टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से 10 मार्क्स, ये 200 वर्ड में लिखना है इनमें आपको, तो 10 मार्क्स का ये होगा। द वर्क फ्रॉम होम कल्चर, फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड डेमोक्रेसी, और इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑन फ्रेमिंग। तो इनमें से तीनों टॉपिकों में से एक ही टॉपिक को चूज करके उस पर 200 वर्ड लिखने हैं आपको। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका ये इंग्लिश के अंदर पेपर पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 33, इसको ये यहाँ पर क्या है, एलोबरेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इन अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स। कि एलोबरेट करना है इन टॉपिक्स में से आपको 150 वर्ड में एक ही टॉपिक चूज करना है। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, स्वीट आर यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। तो ये 10 मार्क्स का आपके एक टॉपिक पे इसमें लिखना है। तो 10 मार्क्स में से आपको इसमें मार्क्स से दिए जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 34 इंग्लिश के अंदर, कि राइट ए लेटर, जॉइंट सेक्रेटरी को एक लेटर लिखना है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ऑफ वेलफेयर, ड्राइविंग अटेंशन टू द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग नो वर्क नो पे के रिगार्डिंग कंप्लेंट करनी है। और बैंक एम्प्लॉयज वो वेंट ऑन स्ट्राइक ऑन द 20, 21 एंड 22 जनवरी, ये 150 वर्ड पे लेटर लिखना है। या फिर क्या करना है, एक रिपोर्ट लिखनी है। इसमें किस पे लिखनी है, रिपोर्ट ऑन द रिसर्च यू हैव डन एन इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल इन योर सिटी इन अबाउट 150 वर्ड। ये आपका 10 मार्क्स में एग्जाम में पूछा गया। तो फ्रेंड्स ये था आपका पेपर 4 जो RS मेंस 2021 के अंदर एग्जाम में पूछा गया है। ऑफिशियल पेपर है RPSC की ओर से RS मेंस 2021 का। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करो। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो बाकी के पेपर है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और इनका सॉल्यूशंस भी इस चैनल पर मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड आप इस चैनल पर बने रहिए कंटिन्यू। ओके फ्रेंड्स।